17 अगस्त 1909 लंदन की पेंट मिल जेल, फांसी के फंदे के सामने खड़ा एक व्यक्ति, जब उससे पूछा गया कि आपको कुछ कहना है, तो वो कहता है, मैं उन्हीं के शब्दों में कहता हूं, पिछले 50 साल में हुए 8 करोड़ भारतीयों के कत्ल के लिए मैं अंग्रेजों को जिम्मेदार मानता हूं। मैं उन्हें जिम्मेदार मानता हूं भारत से हर साल 10 करोड़ पाउंड लूटने के लिए। जैसे किसी जर्मन को इंग्लैंड पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है, अंग्रेजों को भी अधिकार नहीं है कि वे भारत पर कब्जा करें, और हमारी नज़र में एक ऐसे अंग्रेज को मारना पूरी तरह से न्याय संगत है जो हमारी पवित्र भूमि को दूषित करता है। ये उद्गार थे मदन लाल ढींगरा के, जिन्होंने लंदन में विलियम कर्जन वाइली को 6 गोलियां मार करके वध किया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम उन वीरों को याद कर रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना अप्रतिम योगदान दिया, अपने आप को माँ भारती की रक्षा के लिए बलिदान किया, अपना प्राणोत्सर्ग किया। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको कहीं खो दिया गया, और उनके बारे में वो सारी बातें जो इस देश को जानना चाहिए थी वो हम जान नहीं सके। उनको इतिहास के पन्नों में वो उचित स्थान प्राप्त नहीं हो सका जिसके वो बाकी हकदार थे। मदन लाल ढींगरा ऐसे ही एक अप्रतिम योद्धा थे। मात्र युवा अवस्था में ही उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान कर दिया। मदन लाल ढींगरा, अमृतसर में उनका जन्म हुआ। उनके पिता राय साहब डॉक्टर दित्तामल जी थे। जैसा कि उनके पिता के नाम के सामने राय साहब लगा हुआ है, उससे स्पष्ट था कि मदन लाल ढींगरा के पिता पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। अंग्रेज़ों के साथ उनका उठना बैठना था, उनका स्वभाव, उनका रहन सहन सब कुछ विलायती था। लेकिन उनकी माता नीता देवी बड़ी ही धार्मिक प्रकृति की महिलाएं थीं, और वह स्वयं घर में नौकरों चाकरों के होने के बावजूद अपना भोजन स्वयं बनाया करती थीं और रसोई में बैठ करके भोजन किया करती थी। मदन लाल ढींगरा के जीवन पर उनकी माता का बड़ा प्रभाव था, लेकिन वह पिता के विचारों से कभी भी मेल नहीं खाते थे। मदन लाल ढींगरा के पिता अपने अंग्रेजी मित्रों के साथ घुल मिल कर रहते थे, और उनकी विलायती अंदाज भी उनके घर की एक आवश्यक अंग हो चुका था। मदन लाल ढींगरा अपने पिता के उक्त व्यवहार से सदैव खिन्न रहते थे, लेकिन ये पारिवारिक चीज़ें जब चलती रहीं तो मदन लाल ढींगरा की प्रकृति और प्रवृत्ति स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के प्रति धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक समय बचपन का समय था, तभी मदन लाल ढींगरा के पिता के एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मित्र थे, वह अपने कुत्ते को सैर कराने के लिए लेकर के आए। मदन लाल ढींगरा के पिता ने उनको अपने घर पर बुलाया, और घर पर मदन लाल ढींगरा के पिता दित्तामल जी और वो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ था। वहाँ वो कुत्ता भी था। चूंकि वो कुत्ता अंग्रेजों का था, अल्सेशियन कुत्ता था, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा में ही कुछ बात को समझता था। मदन लाल ढींगरा जी ने उससे हिंदी में जब बात की तो उस कुत्ते ने किसी प्रकार का कोई वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि किसी जानवर को प्यार करते समय करते हैं। तो मदन लाल ढींगरा थोड़े से खिन्न हुए। तभी उस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये उच्च जाति का कुत्ता है और ये अंग्रेजी ही भाषा में समझता है। ऐसा सुनकर मदन लाल ढींगरा को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने अंग्रेजियत और कुत्ते के संबंध में अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसको लेकर के उनके पिता को बहुत बुरा लगा, और उस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को भी बहुत बुरा लगा। अंग्रेजों के प्रति उनकी सदैव एक विशिष्ट प्रकार की खुन्नस थी। इस घटना के बाद मदन लाल ढींगरा के पिता ने उनकी मारपीट की, लेकिन माता ने उनका बचाव किया। मदन लाल ढींगरा लगातार अपनी शिक्षा को प्राप्त करते रहे, और इसी दौरान उनके भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से धीरे धीरे परिचय होने लगा। लाला लाजपत राय उन्हें पुत्रवत स्नेह किया करते थे। तभी वह सावरकर जी के भी संपर्क में आए, और सावरकर जी से उनकी प्रत्यक्ष मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन उनका पत्राचार प्रारंभ हो गया, जिससे वह सावरकर जी के विचारों का उन आदान प्रदान होने लगा, और वह सावरकर जी के विचारों से प्रभावित होने लगे। इसी दौरान
और लंदन में एक घटना घटी कि लंदन के जो युवा थे वहाँ उन्होंने एक संगठन बनाया और उसका नाम था लंदन में इंडिया हाउस। इंडिया हाउस नाम का जो संगठन था उसको श्यामजी कृष्ण वर्मा चलाया करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस इंडिया हाउस को लंदन में रहने वाले भारतीय युवाओं के एकजुट किए जाने का एक स्थान बनाया था। इसी दौरान श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इस बात की घोषणा की कि वह भारतीय छात्रों की शिक्षा के लिए लंदन में स्थान देंगे और उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ऐसी खबर जब अखबारों में छपी तो सावरकर जी ने लंदन जाने का मन बनाया और उन्होंने इसके लिए आवेदन दिया। 1906 के आसपास सावरकर जी लंदन गए और वहां जाकर के इंडिया हाउस में वह अपना काम करने लगे। तभी इस खबर को मदन लाल ढींगरा जी ने भी सुना और उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि सावरकर जी चूंकि लंदन चले गए हैं इसलिए वह भी लंदन जाना चाहते थे। मदन लाल ढींगरा जी एक पानी के मालवाहक जहाज पर बैठ करके लंदन जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उसी जहाज पर एक खलासी की नौकरी की और खलासी की नौकरी करने के बाद वो 4 महीने के बाद 3 या 4 महीने के बाद लंदन जाकर के पहुंचे और लंदन पहुंचने के बाद जैसे ही वह लंदन में गए तो उन्होंने उन्मुक्तता के वातावरण को देखा। एक वातावरण जहां सब कुछ स्वच्छंद था, हर प्रकार से लोगों को आज़ादी थी, एक अलग का वातावरण था जिसमें मदन लाल ढींगरा करीब करीब खो से गए। सजना धजना संवरना और गीत संगीत का प्रयोग करना मदन लाल ढींगरा जी की दिनचर्या में शामिल हुआ। इसी दौरान वह इंडिया हाउस जाने लगे और इंडिया हाउस में पहुंच करके मदन लाल ढींगरा जी सावरकर जी के सानिध्य में आ गए। सावरकर जी के सानिध्य में आने के बाद वह सावरकर जी के भाषणों को सुनने लगे। इंडिया हाउस का एक और सीक्रेट ग्रुप था, उसे फ्री इंडिया सोसाइटी कहा जाता था, जिसमें भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में लगातार चर्चाएं की जाती थी। इसी दौरान इंडिया हाउस में सावरकर जी का नित्य प्रतिदिन करीब करीब उद्बोधन होता था, जिसे मदन लाल जी सुना करते थे। एक दिन मदन लाल जी सावरकर जी का उद्बोधन सुनने के बाद बड़ी जोर से भारत माता की जय का नारा लगाने लगे और काफी उत्साह में आ गए। उनके इस उत्साह को देख करके वहां उपस्थित सभी लोग उनको बहुत प्यार करने लगे और लोगों को लगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। मदन लाल ढींगरा जी इस प्रकार से उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन सावरकर जी समझते थे कि आज़ादी के आंदोलन के लिए, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए उत्साह के साथ साथ बुद्धिबल और धैर्य की भी आवश्यकता है। मदन लाल ढींगरा लगातार सावरकर जी के संपर्क में रहे और अपने उत्साह से और अपनी बातों से लोगों को लगातार प्रभावित करते रहे। इसी दौरान 1908 के आसपास सावरकर जी 1908 में सावरकर जी ने भारत के 1857 के स्वतंत्र समर के संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन करना प्रारंभ किया और उसकी 50वीं वर्षगांठ को लेकर के वहां एक पुस्तक स्वातंत्र समर का हिंदी में विमोचन किया। उस पुस्तक को मदन लाल ढींगरा जी ने पढ़ा तो उस पुस्तक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पुस्तक को अपने सीने से लगा लिया और उस पुस्तक से वो लगातार उसको पढ़ते थे और उसको अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। इसी दौरान एक और घटनाक्रम हुआ कि 1857 के स्वतंत्र समर की 50वीं वर्षगांठ को लेकर के सभी ने तय किया कि जो विद्यार्थी हैं, जो भी वहाँ छात्र हैं, वो विल्ला लगा करके अपने अपने महाविद्यालय में जाएंगे और वहाँ जाकर के इस बात का प्रतीक और प्रदर्शन करेंगे कि भारत के स्वतंत्र समर जो 1857 में प्रारंभ हुआ था उसकी 50वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मदन लाल ढींगरा जी भी बिल्ला लगा करके जब अपने महाविद्यालय में गए तो वहाँ उनका कुछ छात्रों ने विरोध किया और उपहास उड़ाया, जिसको लेकर के उनके द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई और इस दौरान उनका अपने महाविद्यालय के छात्रों से झगड़ा भी हुआ। लेकिन मदन लाल ढींगरा जी का उत्साह किसी प्रकार से कम होने का नाम नहीं ले रहा था और वो पूरे मनोयोग से भारत के स्वतंत्र समर को में अपना योगदान देना चाहते थे। इसी दौरान वो अपने मित्रों के बीच में सदैव उत्साहपूर्ण बातें करते थे और कुछ कर गुजरने की बातें करते थे। तभी उनके कुछ मित्रों ने कहा कि आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं, आप सिर्फ बातूनी हैं और आप में वो साहस नहीं है जिस साहस के सहारे स्वतंत्र समर में योगदान दिया जा सकता है। मदन लाल ढींगरा जी बोले कि नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी दौरान उनका एक मित्र एक सूजा लेकर के आ गया
और मदन लाल ढींगरा जी से कहा कि आप अपना हाथ अपने टेबल पर रखिए। उन्होंने टेबल पर हाथ रख दिया और उस मित्र ने मदन लाल ढींगरा की हथेली में सूजे की नोक गड़ाना चालू किया। मदन लाल ढींगरा हंसते रहे, सूजे की नोक का दबाव बढ़ता रहा और वह दबाव इतना बढ़ा कि वो सूजा उनकी हथेली के आर पार निकल गया और जाकर के टेबल में जाकर के समा गया। लेकिन मदन लाल ढींगरा के चेहरे से किसी भी प्रकार का कोई उदासी और भय का भाव नहीं आया, ना ही उनके आंखों से आंसू आए। उनकी इस दृढ़ता को देख करके सभी मित्र बहुत प्रभावित हुए। मदन लाल ढींगरा जी सदैव इस बात का अवसर चाहते थे कि कैसे भी उनका एक बड़ा योगदान भारत के स्वतंत्र समर में हो। इसी दौरान मदन लाल ढींगरा जी की दिनचर्या चल रही थी। वह लगातार अपना जीवन लंदन की गलियों में, लंदन की सड़कों पर मस्त मौला तरीके से बिता रहे थे। लेकिन इस बीच में उनको शूटिंग का भी शौक था और वह अपने शूटिंग रेंज में जाकर के सदैव निशानेबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे और वो बेहतर एक निशानेबाज के तौर पर भी थे। मदन लाल ढींगरा जी एक दिन 1909 में इंडिया हाउस में सावरकर जी का भाषण सुन रहे थे। सावरकर जी का भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद मदन लाल ढींगरा जी उठे और मदन लाल ढींगरा जी ने उठने के बाद बाहर गए और उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो बाहर गए। बाहर जाकर के एक दुकान पर एक ग्रामोफोन और बाजा रखा हुआ था, उस ग्रामोफोन बाजे को वो लेकर के आए और उस ग्रामोफोन और बाजे को ला करके उन्होंने उस इंडिया हाउस में जिसमें सभा चल रही थी उसकी खिड़की से उसको लगा दिया और बाहर खड़े होकर के वो अपना नाच गाना करने लगे। जोर जोर से आवाजें आने लगी। इसी बीच वहां जो लंदन के लड़के लड़कियां थी वो भी आकर के झूमने लगे और एक नृत्य की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में सावरकर जी जो अंदर इंडिया हाउस में बैठे हुए थे और वहां जो भाषण चल रहा था वो बहुत क्रोधित हुए और सावरकर जी का क्रोध जब ज्यादा बढ़ा तो वह इंडिया हाउस से निकल करके बाहर मदन लाल ढींगरा के पास आए और उन्होंने मदन लाल ढींगरा के पास आए और मदन लाल ढींगरा को उन्होंने पूरी तरीके से लताड़ लगाई और उनको डांटा। मदन लाल ढींगरा को जब सावरकर जी ने नाचते गाजते देखा तो वो बहुत क्रोध में हुए और उन्होंने कहा, मैं उन्हीं शब्दों में दोहराना चाहता हूं। सावरकर जी ने कहा, मदन अपना ये गंदा संगीत बंद करो, तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? भीतर कितने गंभीर विषय में सभा चल रही है, तुम इसमें सम्मिलित नहीं हुए, इसके विपरीत यहाँ अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। सभा से बाहर हो ही, साथ ही जो लोग सभा के अंदर हैं उनके लिए भी बाधक बन रहे हो। ओह, तुम पर मुझे लज्जा आती है मदन। अगर तुम्हारा व्यवहार यही है तो फिर अंतिम क्षणों तक स्वतंत्रता के लिए लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है। मदन लाल ढींगरा को जब इन शब्दों में सावरकर जी ने लताड़ लगाई तो वो बहुत लज्जित हुए और इतने ज्यादा लज्जित हुए कि उनको शर्म महसूस हुई कि उन्होंने इंडिया हाउस आना बंद कर दिया। सावरकर जी को भी लगा कि उन्होंने मदन लाल को कुछ ज्यादा ही लताड़ लगा दी क्योंकि उनका स्वभाव था, लेकिन फिर भी सावरकर जी सदैव उनकी चिंता करते रहे। लेकिन मदन लाल जी इस बीच में इंडिया हाउस करीब करीब उन्होंने अपना आना बंद कर दिया और उनके मन के अंदर ये लगातार धड़क रहा था कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। मैं जो बातें अपने मित्रों के बीच में कहता हूं उन बातों को मुझे साबित करना है और मां भारती के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। इसी दौरान मैं एक और आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि मदन लाल ढींगरा जी ने जिनका वध किया, जिनका अभियोग उनके ऊपर चला, वो विलियम कर्जन वायली थे। एक्चुअली ये विलियम कर्जन वायली कौन थे ये जानना भी जरूरी है। ये इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी के राजनीतिक सलाहकार थे। इंडिया ऑफिस का मतलब है कि भारत के मामलों के लिए ब्रिटेन की संसद के में जवाबदेही देने के लिए जो एक मंत्रालय, एक ऑफिस काम करता था, वो ऑफिस इंडिया ऑफिस कहलाता था। मतलब भारत में जो भी कारगुजारी चल रही है, अंग्रेजी साम्राज्य का जो भी कुछ चल रहा है, उसे पूरा का पूरा इंडिया ऑफिस का जो सेक्रेटरी था वो इंग्लैंड, ब्रिटेन की संसद को संबोधित करता था और उसके संबंधों को बताता था। और उस इंडिया ऑफिस के सेक्रेटरी के ये राजनीतिक सलाहकार थे विलियम कर्जन वायली। तो विलियम कर्जन वायली जो उसके सलाहकार थे, इनका रुतबा इतना था कि इनको उस समय आई ऑफ द एम्पायर इन एशिया कहा जाता था।
मतलब पूरे एशिया में ब्रिटेन की जो शक्ति है उसकी आंखों के तौर पर इसको, पूरे शासन की आंखों के तौर पर इसको देखा जाता था। इतनी ताकतवर आदमी था। अब जब मदन लाल ढींगरा जी के मन में ये विचार आ गया कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए उनको इस बात की जानकारी हुई कि लंदन के इंपीरियल हाउस में, हाउस ऑफ स्टडीज का एक वार्षिक समारोह जहांगीर हाउस में हो रहा है, और उस समारोह में विलियम कर्जन वाइली को आना है। ये उनको इस बात की मालूम चल गया। इस घटना के संबंध में थोड़ी सी मतभिन्नता है, 1 जुलाई या 2 जुलाई, कई जगह 1 जुलाई का इसमें उल्लेख आता है और कई जगह 2 जुलाई 1909 का उल्लेख आता है। तो हम खैर उस दिन की बात करते हैं। तो उस दिन को मालूम चला कि समारोह में कर्जन वाइली को आना है। मदन लाल जी ने तय कर लिया कि आज कर्जन वाइली के साथ में क्या करना है। मदन लाल ढींगरा जी उस दिन आराम से दिन में 3 साढ़े 3 बजे सोकर के उठे। सोकर के उठने के बाद वह सीधे अपने शूटिंग रेंज में गए और शूटिंग रेंज में जाकर के उनके द्वारा बाकायदा अपनी प्रशिक्षण दिया गया। अपना जो निशाने की जो प्रैक्टिस करते थे उस निशाने की प्रैक्टिस की उन्होंने, और निशाने की प्रैक्टिस करने के बाद वो आराम से शाम के समय सज धज करके बिल्कुल एकदम से नौजवान हीरो बन करके उस जहांगीर हाउस में आए। और वो बड़ा ही भव्य ढंग से सजाया गया था, बड़ा ही उत्साह का माहौल था। वहाँ आए मदन लाल ढींगरा जी जब वहाँ आए तो एक पिस्तौल और 2 चाकू अपने साथ में लेकर के आए। मदन लाल ढींगरा जी ने वहाँ आकर के सबसे मिले। सबसे मिलने के बाद बड़े उत्साहपूर्वक सारे लोगों से मिलते रहे, और मिलने के बाद जब समारोह समाप्त होने को था तो फिर कर्जन वाइली से, जो उस कार्यक्रम में थे, उस कर्जन वाइली से उन्होंने मुलाकात की। कर्जन वाइली से जब वो बात करने लगे तो कुछ उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। अच्छा, उनका बोलने का अंदाज बड़ा ही विनम्र और सौम्य था और बड़ा ही मीठा अंदाज था। मदन लाल ढींगरा जी से बात करने के बाद हर व्यक्ति उनसे सम्मोहित हो जाता था। ऐसा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी मदन लाल ढींगरा जी थे। मदन लाल ढींगरा जी ने जब विलियम कर्जन वाइली से बात की तो कर्नल को लगा कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने अपना कान उनके पास ला करके आया। इसी बीच मदन लाल ढींगरा ने अपनी पिस्तौल निकाली और 4 गोलियां उनके मुंह पर दाग दी। 5वीं गोली मिस हो गई। 6वीं गोली एक व्यक्ति जो उनको रोकने के लिए आ रहा था, उन्होंने उसको मार दी। उसके बाद उन्होंने अपनी कनपटी पर पिस्टल लगा दी और पिस्टल लगा करके उन्होंने कहा मैं अपने आप को मारना चाहता हूं, लेकिन चूंकि उसमें कोई गोली नहीं थी, इसी बीच उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो गिरफ्तार करने के बाद जब उनको अदालत के सामने ले जाया गया तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसी बातें आपने क्यों की, ऐसा काम आपने क्यों किया। तो उनका जो उद्गार थे वो थे, मैं एक हिंदू हूं, अपने राष्ट्र के अपमान को अपने देवता का अपमान मानता हूं, मैं कोई चतुर नहीं हूं, ना ही बहुत शक्तिमान हूं, अपने लहू के अतिरिक्त मैं अपनी भारत माता को क्या समर्पित कर सकता हूं। इस कारण मातृभूमि की सेवा में मैं अपना रक्त बहा रहा हूं। मेरे लिए भारत माता की सेवा ही श्री राम की सेवा है, श्री कृष्ण की सेवा है। मेरे लिए भारत माता की ही सेवा सब कुछ है। इसके लिए ही मैं अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूँ। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गर्व है। मेरी यही चाह है कि जब तक भारत माता स्वतंत्र नहीं हो जाती, मेरा जन्म बार बार भारत की धरती पर हो, ताकि मैं बार बार अपने प्राण भारत के लिए बलिदान कर सकूं। ईश्वर मेरी चाह पूरी करे। वंदे मातरम। और ऐसा उन्होंने उद्गार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जिन मदन लाल ढींगरा का पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय समाज, भारतीय युवा, सारे लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, वहीं उनका परिवार विदेशियों से और अंग्रेजों से अपनी वफादारी निभाने के लिए उनके विरुद्ध बोल रहा था। मदन लाल ढींगरा जी ने अपना सर्वस्व माँ भारती के लिए न्यौछावर किया। उन्होंने विलियम कर्जन वाइली का वध करके भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को सबक सिखाने का प्रयास किया, और ऐसे अमर बलिदानी की जयंती पर हम उनको सादर नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।